मोहन नगर गाँव में बिरजू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। एक दिन बिरजू अपने खेतों पर से घर जाता है। तो देखता है कि घर में उसके बूढ़े पिता बिस्तर पर बीमार पड़े हुए थे और उसकी बूढ़ी माँ उसके पिता के पास बैठकर रो रही थी। अरे बिरजू, देखना तेरे पिता को क्या हुआ, ये सुबह से अपनी आंखें नहीं खोल रहे, देखना बेटा। अरे अरे माँ, तू परेशान मत हो, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ, तू रो मत। बिरजू भागता हुआ वैद्य के पास जाता है, जो कि एक बहुत लालची वैद्य था। अरे वैद्य जी, आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे क्या हुआ तुझे, तू इतना हाफ क्यों रहा है? वैद्य जी, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हुआ है, वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे। आप अभी मेरे साथ चलिए और उनको ठीक कर दीजिए। देख भाई बिरजू, मैं तेरे साथ चल तो लूंगा, लेकिन तुझे पता है ना कि मेरी फीस कितनी है। अगर तेरे पास मेरी फीस के पैसे हैं तो अभी तेरे साथ तेरे घर चल लूंगा। वैद्य जी, अभी तो मेरे पास आपकी फीस के पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी आपके पैसे चुका दूंगा। देख भाई बिरजू, मेरा भी एक उसूल है, अगर पैसा नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। तुझे ये बोर्ड नहीं दिख रहा? इस बोर्ड पर देख भाई, मैंने साफ साफ लिखा है कि अब से उधार बंद है। अरे वैद्य जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, आप मुझ गरीब पर रहम कीजिए। कृपया करके आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी फीस के पैसे आपको सूद समेत दे दूंगा। आप बस मेरे साथ चलिए वैद्य जी। बिरजू की बात सुनकर वैद्य सोचने लगता है। देख भाई बिरजू, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है, इसीलिए मैं तुझे ये दवाई दे रहा हूँ, तो ये दवाई अपने पिताजी को खिला दे। लेकिन वैद्य, इस दवाई से मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? अरे बिरजू, तुझे दवाई पर शक है? बेटा, ये दवाई मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई है, तू देखियो वो इस दवाई को खाते ही ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी आपकी फीस दे दूंगा। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बिरजू वैद्य से दवाई लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। अरे बिरजू, तू अकेले ही आया, वैद्य कहाँ है? तू वैद्य जी को लेकर नहीं आया? माँ, तू पहले ये दवाई पिताजी को खिला दे, बाकी मैं तुझे बाद में बता दूंगा। बिरजू की माँ उसके पिता को दवाई खिला देती है। दवाई खाते ही उसके पिता ठीक हो जाते हैं और अपनी आंखें खोल लेते हैं। अरे बिरजू, ये देख, ये तेरे पिताजी ठीक हो गए, देख देख बेटा। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही हो गए। बेटा, तेरे पिताजी की ये हालत भूखे रहने की वजह से हुई है, हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए इनका ये हाल हुआ। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, तुझे पता ही है कि अब की फसल बारिश होने की वजह से खराब हो गई है, अब तो बस भगवान ही मालिक है। अरे बिरजू बेटा, तू परेशान मत हो, देखियो भगवान जी जल्द ही कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन बिरजू बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे बाजार के रास्ते में किशोर चाट का ठेला दिखाई देता है, जिस पर ग्राहकों की बहुत भीड़ होती है। अरे वाह वाह वाह, ये तो इस चाट वाले के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ है। और ये तो शायद वही किशोर है जिसने एक बार मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब तो ये कितना पैसे वाला हो गया है। अरे भाई किशोर, तेरी टिक्की चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे भाई, तेरी टिक्की चाट बिना खाए तो मन ही नहीं भरता है। बिरजू ग्राहक की सारी बात सुनता है और तभी बोलता है, क्यों ना मैं भी ये चाट का ठेला लगा लूं, शायद क्या पता ऐसा करने से हमारे पास भी पैसे आ जाएं। बिरजू जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। माँ कहाँ हो? अरे बिरजू, क्या हुआ बेटा, तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? अरे माँ, मैं बाजार की तरफ जा रहा था कि तभी मैंने बाजार में किशोर को चाट का ठेला लगाते हुए देखा। क्या बेटा, तू सच बोल रहा है? वो जो 1 साल पहले तुझसे उधार पैसे लेने आया था, वही किशोर? हाँ माँ, सच में वो वही किशोर था। और माँ पता है वो अब कितने पैसे वाला हो गया, और उसके ठेले पर बहुत भीड़ भी लगी हुई थी। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी चाट का ठेला लगा लूँ, क्या पता हमारी भी गरीबी खत्म हो जाए। क्या बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तू कैसे ये चाट का ठेला लगा सकता है? तुझे पता है कि घर में खाने को तो कुछ नहीं है, फिर हम टिक्की चाट बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे? हाँ पिताजी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, फिर हम टिक्की चाट बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे? बिरजू अपने माँ बाप से ही बात कर ही रहा होता है,
तभी उसके घर के बाहर मुकेश आता है, जो कि बिरजू के पिता के दोस्त का बेटा होता है। अरे बिरजू, बिरजू बाहर आ। अरे भाई कौन आया है? अरे मुकेश तू आजा आजा, अंदर चल, यहाँ क्यों खड़ा है? अरे यार मैं बस थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बस तेरे पास एक काम से आया था। काम? वो भी मुझसे? बता क्या काम है तुझे मुझसे? अबे यार ये ले। अरे यार ये इतने सारे पैसे? हाँ यार मैं तुझे ये पैसे ही तो देने आया था, लेकिन यार तू मुझे ये इतने सारे पैसे क्यों दे रहा है? अबे यार तुझे नहीं पता, मेरे पिताजी ने कुछ साल पहले तेरे पिताजी से पैसे उधार लिए थे, तो वही मैं आज तुझे देने आया हूँ। तेरे पिताजी ने वो भी पिताजी से पैसे लिए थे? हाँ कुछ साल पहले पिताजी ने तेरे पिताजी से मेरे शहर में काम खोलने के लिए पैसे लिए थे, तो वही उधार है जो आज मैं उतारने आया हूँ। अरे यार मुकेश तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तूने ये पैसे लाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। अरे यार शुक्रिया तो मुझे तेरा करना है कि आज तेरे पिताजी की वजह से मैं एक बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। चल यार मैं अब चलता हूँ, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। ऐसा कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। हे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर मुझे पैसे नहीं मिले होते तो न जाने मैं क्या करता। चलो ये खुशी में अंदर माँ पिताजी को जाकर देता हूँ। बिरजू पैसे मिलने पर बहुत खुश हो जाता है। माँ माँ पिताजी देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे बेटा क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों है? और वैसे बाहर कौन आया था? अरे माँ बाहर मुकेश आया था। क्या मुकेश? वो यहाँ क्यों आया था? पिताजी वो मुझे ये पैसे देने आया था। क्या पैसे? वो हमें पैसे देने क्यों आया था? अरे माँ वो बोल रहा था कि कुछ साल पहले उसके पिताजी ने हमसे पैसे उधार लिए थे, तो वही पैसे हमें सूद समेत वापस देने आया था। ये वही पैसे हैं? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अब याद आया, उसके पिता ने कुछ साल पहले मुझसे मुकेश को शहर भेजने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सब भगवान की माया है बेटा। बिरजू अब तू इन पैसों से टिक्की चाट बनाने का सामान खरीद ला। हाँ माँ तू सही कह रही है, मैं आज ही चाट बनाने के लिए इस पैसे से सामान ले आता हूँ। बिरजू उन पैसों से टिक्की चाट बनाने का सामान ले आता है। अब अगले दिन से ही बिरजू अपनी माँ के साथ ठेला लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। टिक्की चाट खाइए, आइए आइए, देखिए कितनी गर्मा गर्म टिक्की चाट, खाइए बस एक बार हमारे यहाँ की टिक्की चाट पापड़ी खाकर तो देखिए कितनी अच्छी है, आइए आइए टिक्की चाट खाइए। बिरजू आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला ही रहा होता है कि तभी बिरजू के ठेले पर एक मोटा सा आदमी आता है। अरे वाह वाह वाह, टिक्की चाट, बहुत दिन हो गए टिक्की चाट खाए हुए। अरे भाई जरा मेरे लिए एक टिक्की चाट तो लगा दे। हाँ हाँ जी जरूर, बस 2 मिनट अभी देता हूँ। बिरजू उस ग्राहक के लिए टिक्की चाट बनाता है और उसे दे देता है। अरे भाई तेरी टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने तो आज तक इतनी स्वादिष्ट टिक्की चाट कभी नहीं खाई। वाह 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 भाई, आज तो मजा आ गया। अरे भाई जरा मेरे लिए एक प्लेट टिक्की चाट और लगा दे। वो ग्राहक एक एक करके 4-5 प्लेट टिक्की चाट खा जाता है। भर गया मेरा पेट तो। अरे भाई इतने ज्यादा स्वादिष्ट टिक्की चाट खाकर तो मजा ही आ गया। वाह 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 वाह, आनंद ही आ गया भाई। उस आदमी को इतने चटकारे मारकर टिक्की चाट खाता देख बिरजू के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे बिरजू के ठेले पर से सारी टिक्की चाट बिक जाती है। तभी उसके ठेले पर एक औरत आती है। अरे भैया जरा मेरे लिए एक प्लेट टिक्की चाट तो लगा देना। अरे बहन जी अभी तो सारी टिक्की चाट खत्म हो गई है। अरे बेटा कोई नहीं, तुम कल खा लेना, हम कल बहुत सारी टिक्की चाट लेकर आएंगे। हाँ ठीक है भैया, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आप बहुत सारी टिक्की चाट लेकर आना। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। तभी बिरजू की माँ बिरजू से बोलती है, अरे बेटा कल हमें बहुत सारी टिक्की चाट बनानी होगी। हाँ माँ तुम सही कह रही हो कि कल हमें बहुत सारी टिक्की चाट बनाकर लाने होंगे। ऐसा कहकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अरे पिताजी देखिए, आज हमारी सारी टिक्की चाट बिक गई, और देखो आज हमने कितने सारे पैसे कमाए हैं। अरे बेटा ये सब तो भगवान की कृपा है, बस अब मैं चाहता हूँ कि भगवान की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। पता है पिताजी, आज वहाँ के सभी ग्राहकों ने हमारे टिक्की चाट की बहुत तारीफ की। माँ अब हमें और मेहनत करनी होगी। अब अगले दिन बिरजू और उसकी माँ ठेला लेकर बाजार में आते हैं। बाजार में आते ही बिरजू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है।
अरे भैया जरा मुझे एक टिक्की देना। जी अभी देता हूँ। बिरजू उस औरत को टिक्की चाट की एक प्लेट लगाकर देता है। वो औरत बड़े मजे से टिक्की चाट खाती है। अरे भैया टिक्की चाट तो बहुत स्वादिष्ट है, जरा इसमें थोड़ा सा तीखा तो और डालना। बिरजू उस औरत की टिक्की चाट में थोड़ी हरी चटनी डाल देता है। अरे भैया इसमें थोड़ा सा और तीखा डाल दो। बिरजू अपनी माँ की तरफ देखकर हंसता है और उस औरत की टिक्की चाट में थोड़ी और हरी चटनी डालता है। अरे वाह 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 भैया, ये टिक्की चाट खाकर तो मजा ही आ गया। अब जरा मेरे घर के लिए 4 प्लेट पैक कर दो। ठीक है, मैं अभी पैक कर देता हूँ। अरे भैया आपके यहाँ की टिक्की चाट तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने आज तक ऐसी टिक्की चाट कभी नहीं खाई। बहन जी, आपको हमारे यहाँ की टिक्की चाट अच्छी लगी तो हम और कोशिश करेंगे कि इसे और अच्छा बना सके। ऐसा कहकर बिरजू उस औरत को टिक्की चाट पैक करके देता है। कुछ दिन बाद। अरे साहब क्या बात है, आप तो आज मेरे ठेले पर बहुत दिन बाद आए हो। आपके लिए एक प्लेट टिक्की चाट लगा दूं? अरे भाई रहने दे, तेरी चाट में वो मजा नहीं है जो बाजार के पास में टिक्की चाट वाले के यहाँ है। मैं तो बस तेरे पैसे देने आया था। ठेला? आखिर बाजार में किसने टिक्की चाट का ठेला लगाया? मुझे जाकर देखना होगा। अरे कहाँ खो गया, ले ये तेरे पैसे। मैं तो अब उसी ठेली पर टिक्की चाट खाऊंगा। और अब मैं क्या, तेरे यहाँ के सारे ग्राहक अब उसी टिक्की चाट वाले के यहाँ से खाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक बार तू भी उसके ठेले से टिक्की चाट खा कर आ। चल भाई मैं अब चलता हूँ। वो आदमी किशोर को पैसे देकर चला जाता है। किशोर उस आदमी की बात सुनकर चिढ़कर बोलता है, अच्छा तभी मैं सोचूं कि इतने समय से मेरे ठेले पर ग्राहक अब आने कम क्यों हो गए। लगता है मुझे भी उस टिक्की चाट वाले से मिलना होगा। देखूं तो आखिर वो कौन है जिसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। अगले ही दिन किशोर बिरजू के ठेले पर जाता है। अबे ये तो बिरजू है जिससे मैंने कुछ दिन समय पहले उधार लिए थे। अरे ये क्या, इस बिरजू के ठेले पर तो ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। अच्छा तो मेरा धंधा चौपट करके ये बिरजू यहाँ पैसे छाप रहा है। अब इस बिरजू को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, अब आएगा मजा। देख बेटा बिरजू क्या करता है ये किशोर। अरे भाई बिरजू कैसा है, और तूने ये ठेला कब लगाया? अरे किशोर तू, अरे यार बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। और बता तेरा टिक्की चाट का ठेला कैसा चल रहा है? तूने मुझे कमाने लायक छोड़ा ही कहाँ है, तेरी वजह से तो मेरा धंधा चौपट हो रहा है। अरे यार कहाँ खो गया तू? अरे नहीं 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 कुछ नहीं, तू बता और तेरा काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि आजकल तेरे ठेले पर बहुत भीड़ लगी रहती है। हाँ यार बस भगवान की दुआ से अब 2 वक्त का खाना आराम से मिल रहा है। और बता काका काकी कैसे हैं? अरे भाई आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए माँ घर पर ही रुक गई, नहीं तो माँ मेरे साथ ही आती है। सही हुआ आज काकी नहीं आई, मुझे तो अच्छा मौका मिल गया इस बिरजू को सबक सिखाने का। अरे यार तू भी मेरे हाथ की टिक्की चाट खाकर देखना। हाँ यार मुझे भी अपने हाथ की टिक्की चाट खिला। बिरजू जैसे ही किशोर के लिए टिक्की की प्लेट बना रहा होता है कि तभी किशोर धीरे से अपनी जेब से एक शीशी निकालता है और वहाँ रखी चटनी में उसे मिला देता है। ये खा देखो और बता कैसी है। अब हाँ खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। अब देख बेटा मुझे तो अब मजा आएगा। अब देखता हूँ कि अब कौन तेरे ये टिक्की चाट खाएगा। अब यार बता तो कैसी बनी है ये? अब यार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। चल यार मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। तभी बिरजू के ठेले पर 2 ग्राहक आते हैं। अरे भाई बिरजू जरा हमारे लिए 1-1 प्लेट टिक्की चाट के लगाइयो भाई। जी साहब अभी लगाता हूँ। बिरजू उन दोनों ग्राहकों को 1-1 प्लेट टिक्की चाट देता है। अरे यार तेरे यहाँ की टिक्की खाकर मजा आ गया भाई। हाँ बेटा देखो मजा तो अब आएगा। किशोर के ऐसा बोलते ही वो दोनों ग्राहकों को चक्कर आ जाते हैं। वो दोनों ग्राहक वहीं गिर जाते हैं। उन दोनों को अचानक गिरते देख वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे अरे भाई क्या हुआ इन लोगों को? ये लोग यहाँ नीचे कैसे गिर गए? तभी उस भीड़ में से एक आदमी बोलता है, अरे ये लोगों ने अभी इस बिरजू की टिक्की चाट खाई है तभी ये लोग नीचे गिर गए हैं। अबे क्या अबे बिरजू, तू अब लालच में आकर मिलावटी सामान बेचेगा
अबे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? लालच में आकर अब तू लोगों की जान के साथ खेलेगा? सेठ जी, आप इसे अब यहाँ ये ठेला लगाना बंद करवाइए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। ओए बिरजू, तू अब यहाँ इस गांव में ये ठेला नहीं लगा सकता है। सेठ जी नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सेठ जी मुझे नहीं पता, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बेचारा बिरजू लोगों के आगे मिन्नतें करता रहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। बेटा अब आया ना मजा। अब देखता हूँ तू कैसे मेरे धंधे को चौपट करेगा। मैंने ऐसा तीर चलाया है कि किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये सब मेरा किया हुआ है। रोते हुए बेचारा बिरजू ठेला लेकर घर चला जाता है। अरे बेटा, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गया और तू इतना क्यों रो रहा है? बिरजू अपनी माँ को सारी बात बताता है। हाय, ये क्या हो गया हमारे साथ? भगवान, हमने किसका क्या बुरा किया था जो ये हमारे साथ में हुआ? बिरजू और उसके माँ पिताजी अपनी किस्मत को बैठे रो रहे होते हैं। उधर किशोर अपनी खुशी का जश्न मना रहा होता है। बड़ा आया था मेरे धंधे को चौपट करने वाला। अब मैंने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। अब वो बिरजू कभी मेरे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। एक दिन उसकी माँ ठेले की सफाई कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके ठेले में उसे वही दवाई की शीशी मिलती है जो किशोर ने उसकी चटनी में मिलाई थी। अरे बिरजू बेटा, देख तो जरा, ये किस चीज की शीशी है? बिरजू उस शीशी को देखता है। अरे माँ, ये तो किसी दवाई की शीशी है और इस पर तो माँ वैद्य जी का नाम भी लिखा हुआ है। बेटा, मुझे लगता है तेरे साथ जो हुआ वो किसी की साजिश है। तू वैद्य जी के पास जा और उनसे पूछ कि ये दवा आखिर उनसे किसने खरीदी। तभी पता लगेगा कि आखिर तेरे साथ ये किया किसने है। बिरजू उस शीशी को लेकर वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी, जरा आप ये शीशी देखकर बता सकते हैं कि आखिर ये दवाई की शीशी आपसे किसने खरीदी थी? वैद्य उस शीशी को देखता है और बोलता है। अरे बिरजू, ये तो नशे की दवाई की शीशी है और ये कुछ दिन पहले मुझसे किशोर ने ली थी। वैद्य जी, किशोर कौन? अरे वही किशोर जिसका टिक्की चाट का ठेला है। तो ये सब उस किशोर का किया हुआ है। जिस दिन वो मेरे ठेले पर आया था उसी दिन वो हादसा मेरे साथ हुआ था। तो इसका मतलब ये सब उस किशोर का किया हुआ है। बिरज सेठ के घर जाता है और उसे किशोर की सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये सब उस किशोर ने तेरे साथ किया है। बिरजू, अब इस किशोर के साथ ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसका ये सच उसके ही मुंह से बाहर आ जाए। सेठ जी, मैं अब वही उसके साथ करूंगा जो उसने मेरे साथ किया था। अगले ही दिन बिरजू किशोर के ठेले पर जाता है। बिरजू को आता देख किशोर घबरा जाता है। अरे बिरजू, तू यहाँ? बता, कुछ काम था तुझे? अबे नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही तेरे पास आया था। अब तो मेरा ठेला भी बंद हो गया है। हाँ, और वो किया भी तो मैंने ही था। अरे किशोर, क्या हुआ? तू हर बार किस ख्याल में खो जाता है? अरे हाँ बिरजू, मैंने भी सुना था कि तेरा ठेला बंद हो गया। वैसे यार, ये तेरे साथ बहुत गलत हुआ। बिरजू और किशोर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बिरजू ठेले पर रखा डिब्बा नीचे गिरा देता है। अरे ये कैसे गिर गया? रुक, मैं अभी उठाता हूँ। किशोर जैसे ही उस डिब्बे को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी बिरजू अपनी जेब से एक शीशी निकालता है और उसकी चटनी में वो दवा मिला देता है। बिरजू को ऐसा करते हुए किशोर देख लेता है। अबे तूने क्या किया? तूने इसमें क्या मिलाया है? दिखा तूने इसमें क्या मिलाया है? अरे किशोर, मैंने तो इसमें कुछ नहीं मिलाया। अबे यार, तू कैसी बातें कर रहा है? नहीं, मैंने खुद देखा है कि तूने इसमें कुछ मिलाया है। किशोर बिरजू को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सेठ भी आ जाता है। अरे बिरजू और किशोर, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों ये आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? सेठ जी, ये देखिए, इस बिरजू ने मेरे सामान में नशीली चीज मिलाई है। देखिए सेठ जी, मुझे इसके हाथ से ये शीशी मिली है। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता कि इस शीशी में नशीली दवाई आती है? बिरजू की बात सुनकर किशोर डर जाता है और घबराते हुए बोलता है। नहीं, वो तो मैंने। क्यों किशोर, बता, तुझे कैसे पता कि इस शीशी में नशे की दवाई आती है? सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही उस दिन बिरजू के सामान में नशे की दवाई मिलाई थी जिससे इस बिरजू का ठेला बंद हो जाए। लेकिन किशोर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
सेठ जी, जब से इस बिरजू ने अपने टिक्की चाट का ठेला लगाया था, तब से मेरे ठेले से मेरे ग्राहक इस बिरजू के ठेले से टिक्की चाट खाते हैं। इसकी वजह से मेरा ठेला बंद होने वाला था। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान भी हो रहा था, इसीलिए मैंने इसके ठेले को बंद करने के लिए ये सब किया। अरे किशोर, तूने ये सही नहीं किया। तेरी वजह से इस बिरजू को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। तेरी वजह से इसका जो नुकसान हुआ है वो तो तुझे भरना ही होगा। अरे खड़े क्या हो, मारो इसको। सेठ के कहते ही वहाँ खड़े लोग किशोर को मारने लगते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, लग गई रे, छोड़ दो। सेठ जी, आप इसे छोड़ दीजिए, इसे इसकी गलती की सजा मिल गई है, आप इसे छोड़ दीजिए। बिरजू, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, और इसकी भरपाई भी अब तू ही करेगा। मतलब मैं समझा नहीं सेठ जी। किशोर, तू अब इस गांव में अपना ये ठेला नहीं लगाएगा, और हाँ, अब इस गांव से तेरा दाना पानी उठ गया है। तू अब इस गांव में नहीं रहेगा। चल अब निकल जा यहाँ से। तेरी यही सजा है कि तू अब यहाँ नहीं रहेगा। सेठ की बात सुनकर किशोर वहाँ से चला जाता है। तभी उस भीड़ में से एक आदमी बोलता है, अरे बिरजू, हमें माफ कर दो, हमने इस किशोर की वजह से तुम्हें गलत समझा। हाँ, ये सही कह रहा है। तू अब यहाँ पर अपना ठेला लगा। देख, गांव के लोग तेरे हाथ की टिक्की चाट खाने को तरस रहे हैं। तू अब अपने हाथ के बने टिक्की चाट को इन गांव वालों को बना कर खिला।